राहुल डबास जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे, लाइव जुड़ चुके हैं क्योंकि अब एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। राहुल, क्या जानकारी अभी, क्या तस्वीरें? देखिए, अभी अगर तहव्वुर राणा की बात करें तो वो पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद हुई, जिसके गेट के बाहर हम मौजूद हैं और कुछ पलों का इंतजार है, रोहित चंद पलों का इंतजार है, जिसके बाद जो ये आपको काले कलर का गेट नज़र आ रहा है, काले रंग का गेट नज़र आ रहा है, ये खुलेगा और यहाँ से बुलेट प्रूफ गाड़ी में स्वात कमांडो दिल्ली पुलिस के साथ और बाहरी जो आवरण है सुरक्षा का वो सीआरपीएफ के पास रहेगा और इस पूरी रोड को उस टाइम पे लॉक कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है एनआईए की और एनआईए के मुख्यालय लेकर जाएगा तहव्वुर राणा को। जब हमने अंदर इससे पहले कुछ देर पहले रिपोर्ट दिखाई थी तो हमने ये बताया था कि कैसे एम्बुलेंस भी अंदर गई है, यानी जो प्राइमरी हेल्थ चेकअप है वो अंदर ही कर लिया जाएगा, जैमर भी हो सकता है साथ में रहे, तो एक पूरा काफिला होगा सुरक्षा के लिहाज से जो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिलहाल अंदर जो कार्रवाई है वो अंतिम दौर में चल रही है और चंद पलों का इंतजार है। उसके बाद जैसे ही ये ब्लैक कलर का गेट जो मेरे पीछे नजर आता है ये खुलेगा पालम टेक्निकल हवाई अड्डे का, एयरफोर्स स्टेशन का, उसी वक्त हमें 26/11 का मुख्य आतंकी यहाँ से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, लंबी प्रोसीडिंग रही है। अब आगे फिर किस तरह से एक्शंस होंगे, किस तरह से भारतीय कानून के तहत तहव्वुर राणा पर कार्रवाई की जाएगी? राहुल, उससे जुड़ी भी अगर कोई जानकारी है तो वो भी साझा कीजिए दर्शकों के बीच में। देखिए, एनआईए के दो पक्ष रहेंगे, एक तो रहेगा जांच वाला और दूसरा रहेगा न्यायिक पक्ष का। अगर न्यायिक पक्ष की बात पहले की जाए तो न्यायिक पक्ष में 2011 वो पहला साल था जब एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और साथ में जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो भी दिया गया था। हालांकि उस वक्त प्राइमा फेसी शिकागो के कोर्ट ने तहव्वुर राणा को बरी कर दिया था। फिर वो डेनमार्क के किसी मामले में जहाँ पर एक साजिश की जाती है, एक न्यूज़पेपर के ऊपर हमला करने को लेकर गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद लगातार मोदी सरकार आने के बाद खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें 2019 की तो कोशिश चल रही थी, 17 साल के आसपास का वक्त हो गया था। उसके बाद यहाँ लेकर आए और उनके पास तमाम वो दस्तावेजी सबूत है जो एनआईए की टीम के पास फिलहाल मौजूद है और उनके साथ जो विभिन्न एजेंसियां हैं भारत की, चाहे वो आईबी हो, रॉ हो, वो भी साथ में मिलकर काम कर रही है। पंजाब पुलिस, अगर महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस भी मिलकर के काम कर रही है। तो जो सबूत है वो इस लिहाज से जुटाए गए हैं कि वो सबूत पेश किए जाएंगे। 15 दिनों की पुलिस कस्टडी, जिसे हम पुलिस रिमांड कहते हैं आसान भाषा में, वो मांगी जाएगी। संभावना ये है कि जैसे ही वो रिमांड मिलती है उसके बाद एनआईए के दफ्तर लेकर जाए जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि रात के समय, आज देर रात के समय, क्योंकि हर रोज मेडिकल करना ज़रूरी है जिस तरीके का हलफनामा दिया गया है, तो मेडिकल के बाद ये भी संभावना है कि तिहाड़ जेल में रखा जाए। जब दिल्ली में पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी 2 से 3-4 दिनों के अंदर, उसके बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल को भी उस लिहाज से तैयार किया गया है। कल शाम जब 6 बजे बैठक होती है विदेश मंत्री एस जयशंकर की, गृह मंत्री अमित शाह की, अजीत डोभाल भी रहते हैं, एनएसए भी रहते हैं, तो ये किया गया था आगे की प्रक्रिया कैसे रहेगी, कैसे पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब डेविड कोलमैन हेडली को लेकर के भारतीय एजेंसियों ने पूछताछ की थी तो उस वक्त के जो पाकिस्तान के गृह मंत्री थे रहमान मलिक, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी और पाकिस्तान की बहुत थू-थू हुई थी, वो बैकफुट पे चला गया था। तो वो चीज़ें भी खंगाली जाएगी कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी में रहते हुए 10 साल डॉक्टर का काम करते हुए और कैसे पाकिस्तान की आर्मी के सीधे संबंध थे मुंबई हमले को लेकर के, कैसे पाकिस्तान के जो आईएसआई है उसके सीधे संबंध थे हाफिज सईद को लेकर के, वो तमाम दस्तावेज निकाले जाएंगे। एक जांच का पक्ष होगा और दूसरा पक्ष होगा न्याय को लेकर के और दोनों ही पक्ष काफ़ी हद तक मिले जुले नजर आते हैं। खास बात यह है कि एनआईए के जो फिलहाल प्रमुख है वो हैं जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं महाराष्ट्र कैडर के, और ये वही व्यक्ति है जो कामा अस्पताल में भी मौजूद थे जब 26/11 मुंबई में हमला हुआ था। तो वो जानते हैं कि किस तरीके से उस वक्त स्थिति हुई थी, क्या स्थिति है, क्या दस्तावेजी सबूत है। तो ये तमाम चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखी गई है और उसी के आधार पर आप ये मान के चलिए कि जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट, फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका, वो कहते हैं कि भारत को प्रत्यार्पण किया जाएगा। फरवरी के महीने में दोबारा से रीएप्लीकेशन दी जाती है और कहा जाता है कि मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे कैंसर है और मैं पाकिस्तानी मूल का मुसलमान हूं, तो ऐसा ना हो कि भारत में मेरे साथ कुछ अलग तरीके से हो। तो भारत ने जो दस्तावेज दिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, वो दस्तावेज ऑलरेडी इनके पास फाइल अप पड़े हुए हैं एनआईए के पास, और वो न्याय
प्रक्रिया में काम आएंगे और एनआईए की तरफ से वो विशेष अदालत में भी रखे जाएंगे। अब बस चंद पलों का इंतजार है, क्योंकि जैसे ही ये गेट खुलेगा वैसे ही यहाँ से 15 किलोमीटर का सफ़र शुरू हो जाएगा, जिसे पूरा होने में लगभग 20 से लेकर 22 मिनट का समय लगेगा। और आप देखिए कि जो ट्रैफिक पुलिस है, देखिए किस तरीके से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है कि ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो यहाँ पे नहीं रहती है, क्योंकि ये पालम का एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पर सेना पुलिस रहती है, यहाँ पे एयरफोर्स वाले रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर पहुँचना मैं चाहूँगा उन्हें जूम करके दिखाएं, ये बताने के लिए काफ़ी है। और उसके अलावा एक और ट्रैफिक पुलिस के जवान को हम बाहर की तरफ भी देख सकते हैं। ये पूरा जो इलाका है, यहाँ से किस रूट से लेकर जाया जाएगा एनआईए के मुख्यालय में, 15 किलोमीटर का सफ़र कैसे सुरक्षित किया जाएगा, कैसे रोड को रोका जाएगा, वो तैयारी अब पूरी हो चुकी है। बस चंद पलों का इंतजार है, जैसे ही ये गेट खुलेगा और वैसे ही तहव्वुर राणा, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी गुनहगार मुंबई हमलों का, जिसमें 166 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 6 तो अमेरिका के नागरिक थे, उनका इंसाफ एक अगले चरण पर चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ही पलों का इंतजार है और उसके बाद इस ट्रैफिक को भी रोक दिया जाएगा। जो आपको रोड नजर आ रही है, दरअसल न्यूज़ नेशन की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिस रोड के जरिए जो पूरा काफिला है वो लेकर के आगे जाया जाएगा। तो बस चंद पलों का इंतजार है और जैसे ही ये काला गेट खुलेगा, ब्लैक गेट खुलेगा और उसके बाद से तहव्वुर राणा यहाँ से निकलने की, यहाँ से आगे के सफ़र की शुरुआत हो जाएगी। एनआईए के बाद विशेष अदालत और विशेष अदालत के बाद जांच वो दिल्ली में भी होगी और तिहाड़ में भी विशेष प्रबंध किए गए हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। तो पूरी प्रक्रिया अब शुरू होगी। अब भारतीय दंड संहिता से बच नहीं पाएगा तहव्वुर राणा। एक पॉइंट और है राहुल, जो पाकिस्तान के ऊपर बात हुई थी ना, कि जो आपने डेविड कोलमैन हेडली वाली पूरी वाक़े को साझा किया, पाकिस्तान का एक रिएक्शन आया है और उसने कहा है कि वो पाकिस्तानी मुल्क का नहीं है, दस्तावेज़ तक उसने रिन्यूअल नहीं करवाया है, वो कनाडाई मुल्क का पाकिस्तानी नागरिक है। तो पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि दामन साफ रहे, क्योंकि अब तो जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें बहुत कुछ ये आतंकी कबूलेगा। देखिए रोहित, पाकिस्तान की परिपाटी रही है। याद कीजिए 1999 की कारगिल जंग को, जब टाइगर हिल में हमने पाकिस्तान के सैनिकों को उनकी वर्दी के साथ जब उनकी शहादत हुई थी, तो भारतीय जवानों ने उन्हें सुपुर्द खार किया था, उनके धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया था। तो जो पाकिस्तान की सेना है वो अपने जवानों को अपने से मानने से मना कर देती है। तो यहाँ तो ISI के स्पेशल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, लश्कर तोयबा की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से पाकिस्तान इसी तरीके से करता हुआ नजर आएगा, चाहे वो 2008 की घटना हो जब लंबा डोजियर भेजा गया था और उस वक्त अगर 26 की बात करें, 27 तारीख को मैं खुद मुंबई में मौजूद था, और अगर या फिर आज की बात करें 2025 की बात करें, तो ये स्थिति पाकिस्तान की जग जाहिर है और पाकिस्तान का वो पूरे हद तक बेनकाब किया गया था। चाहे वो डेविड कोलमैन हेडली का मामला हो, अजमल कसाब का मामला हो, और अब तहव्वुर राणा के जरिए भी पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का पूरा स्लीपर सेल, पूरी एक्टिविटी काम करती है। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है कि जब उसे कनाडा की नागरिकता मिली तो उसने पूरे दस्तावेज दिए थे कि कैसे 10 साल तक वो पाकिस्तान में बतौर डॉक्टर काम करता है। अभी राहुल मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनआईए दफ्तर से। मधुरेंद्र, क्या अपडेट वहाँ पे अब किस तरह से, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट पर अब राहुल जैसा कह रहे हैं बस थोड़ी देर में तहव्वुर राणा को बाहर निकाला जाएगा और शायद एक वे भी तैयार किया गया है, लेकिन आगे फिर क्या होने वाला है? एनआईए दफ्तर लाया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग? देखिए बिल्कुल उनको एनआईए दफ्तर उसको लाया जाएगा और उसके बाद कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। एनआईए कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद कोर्ट से जाहिर तौर पर उसको रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आगे पूछताछ बढ़ाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि राणा का एक्स्ट्राडिशन जो कि पॉसिबल हुआ और उस पॉसिबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए उस पूरे ही कुंडली को खोला जा रहा है जो कि 26/11 के न सिर्फ इस मास्टरमाइंड से जुड़ा हुआ है बल्कि उन तारों को भी कनेक्ट करता है जिसके पीछे वो पाकिस्तान खड़ा है जो इस वक्त अब अपने पल्ले झाड़ते हुए दिखाई दे रहा है कि वो एक कैनेडियन नागरिक है, जबकि दुनिया जानती है कि 26/11 के जो असली मास्टरमाइंड है हाफिज सईद सहित तमाम जो कॉन्स्पिरेसी के तार हैं वो दरअसल पाकिस्तान से ही ऑपरेट हुए और ये पाकिस्तान का ही कैप्टन था जिसने एक फर्जी कंपनी बनाई और फिर उसके बाद कई अन्य कंपनियों को इसने यूएस में जो है वो बनाया और उसके बाद उसने पूरा जो ऑपरेशन है उसको हेड करने के लिए जो है वो डेविड हेडली की मदद की। तो पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा जो आतंक का जो चेहरा है वो दरअसल आप देखिए कि राणा के जरिए बेनकाब होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की बेचैनी उसके शब्दों में
बढ़ रही है जब वो कह रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिर तौर पे इस वक्त देखिए तो जैसे जैसे इंडिया में प्रोसेस आगे बढ़ेगा, समूचे आतंकी घटना का जो तार है, जिसका मास्टरमाइंड एक तरह से देखा जाए तो अपने आप में तव्वर राना भी है, जिसने न सिर्फ हेडली के लिए स्पेस दिया बल्कि उसको इंडिया भेजने और जाहिर तौर पर तमाम रेकी करने में मदद की। उसके तमाम चेहरे जो है बेनकाब हो रहे हैं और जाँच की प्रक्रिया एनआईए जैसे जैसे आगे बढ़ाई और ज़्यादा इससे जो जुड़े हुए हम कहें कि दस्तावेज हैं, तार हैं और कनेक्ट हैं पाकिस्तान के, वो निकल कर सामने आएंगे और इसीलिए बेचैनी भी बढ़ती पाकिस्तान के में दिखाई दे रही है।